अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपने हमारा ये पहला पार्ट बुनियादी इल्म हिंदसा ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। पहले पार्ट को आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से नवाजा। उम्मीद करते हैं कि इस पार्ट को भी आप अपनी मोहब्बतों से सरफराज करेंगे। चलिए अब हम अपना इस टॉपिक पर दूसरा पार्ट शुरुआत करते हैं। बुनियादी इल्म हिंदसा, अब रियाजी लगेगा आसान। इससे पहले हमने नुक्ता, खत, कतः खत, शुआ वगैरह तक पहुंचे थे। अब हम उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नुक्ता, शुआ और ख़त के बाद अब हमारा अगला उन्वान है ज़ाविया। ज़ाविया के बारे में हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक ही नुक्ते से निकलने वाली दो शुआओं का मजमुआ ज़ाविया कहलाता है। एक ही नुक्ते से दो शुआएं निकलती हैं, ये पहली शुआ, और उसी मुश्तरिक नुक्ते से दूसरी शुआ निकल गई, ये बन गया ज़ाविया। ज़ाविये को तीन हुरूफ से जाहिर किया जाता है, ए, बी और सी। इसको लिखने का तरीका इस तरह होता है कि ज़ाविया ए बी सी, इसका निशान लगाया जाता है। बाज़ औक़ात ज़ाविये को एक हर्फ से भी जाहिर किया जा सकता है। उस वक्त दरमियान यानी जो मुश्तरिक नुक्ता है उसे नंबर देकर ज़ाविया बी कहा जा सकता है। ज़ाविये की किस्में। पैमाइश के लिहाज से बुनियादी तौर पर ज़ाविये की तीन किस्में हैं। नंबर एक, हाद्दा ज़ाविया, नंबर दो, कायमा ज़ाविया, और नंबर तीन, मुनफरजा ज़ाविया। सबसे पहले हम देखेंगे हाद्दा ज़ाविया। 90 से कम पैमाइश वाले ज़ाविये को हाद्दा ज़ाविया कहते हैं। यहाँ पर इस ज़ाविये की पैमाइश 90 से कम है, इसे हाद्दा ज़ाविया कहेंगे, ज़ाविया ए बी। इसी तरह कायमा ज़ाविया, 90 पैमाइश वाले ज़ाविये को कायमा ज़ाविया कहते हैं। आप देख सकते हैं ये ज़ाविया मुकम्मल तौर पर 90 दर्जे का है। ज़ाविये का नाम है ए बी सी। और आखिरी जो किस्म है वो है कायमा ज़ाविया। 90 दर्जे से ज़्यादा पैमाइश वाले ज़ाविये को मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। इस शक्ल में आप देख सकते हैं इस ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा है, ज़ाविया ए बी सी। जोड़ी के लिहाज से ज़ाविये की किस्में। जब ज़ाविये की एक जोड़ी बनती है, दो ज़ाविये मिलकर, उस हिसाब से ज़ाविये को तीन हिस्सों में बांटा गया है: मुत्तसिला ज़ाविये, मुकम्मला ज़ाविये और मुतम्मिम ज़ाविये। इस तरह दो ज़ाविये एक दूसरे से मिले जुले होते हैं और उनकी एक जो शुआ होती है वो मुश्तरिक होती है। आप इस ज़ाविये को देख सकते हैं, यहाँ पर एक शुआ मुश्तरिक है। मुत्तसिला ज़ाविये, ये पहली किस्म। जब दो मुख्तलिफ ज़ावियों की एक शुआ मुश्तरिक हो तो ये ज़ाविये एक दूसरे के मुत्तसिला ज़ाविये कहलाते हैं। इनमें ज़ाविये की एक शुआ मुश्तरिक होती है, जैसा कि आप इस शक्ल में देख सकते हैं। दो ज़ाविये नज़र आ रहे हैं जिसमें से एक शुआ मुश्तरिक है और वो शुआ है ए बी। दोनों ज़ाविये में शुआ ए बी शामिल है, इसे मुश्तरिक शुआ कहते हैं। और इनमें पैमाइश की कोई क़ैद नहीं होती, जबकि अगले ज़ावियों में क़ैद होगी, उसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए अगली किस्म देखते हैं। यहाँ पर ए बी सी ये ज़ाविया और ए बी डी ये ज़ाविया एक दूसरे के मुत्तसिला ज़ाविये कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ज़ाविया ए बी सी
ए बी डी का मुतस्सला जाविया है या जाविया ए बी डी ए बी सी का मुतस्सला जाविया है? दोनों एक दूसरे के मुतस्सला जाविये हैं। अगला देखिए मुकम्मला जाविये। जब दो मुतस्सला जावियों की जोड़ी का मजमुआ 90 दर्जा हो तो उन्हें एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहते हैं। जब दो जाविये मुतस्सला हों और उन दोनों को मिलाकर 90 दर्जे का जाविया बनता हो तो उसे मुकम्मला जाविया कहते हैं। यहाँ पर आपको दो जाविये नजर आ रहे हैं। पहले जाविये का नाम है ए बी सी और दूसरे जाविये का नाम है ए बी डी। इन दोनों को मिलाकर 90 दर्जा बन रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहलाएंगे। इसी तरह हम तीसरी किस्म देखेंगे मुतम्मिम जाविये। जब दो मुतस्सला जाविये की जोड़ी का मजमुआ 180 हो तो उन्हें एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कहते हैं। मुतम्मिम जाविये को खित्ती जोड़ी के जाविये भी कह सकते हैं। यहाँ पर दो जाविये बनेंगे, दोनों मुतस्सला होंगे, लेकिन दोनों के पैमाइश का जब मजमुआ किया जाएगा तो उसका टोटल या कुल मिलाकर दर्जा होगा 180। यहाँ पर दो जाविये हैं, जाविया ए बी सी और जाविया ए बी डी। इन दोनों का मजमुआ हो जाएगा 180, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये। इन्हें खित्ती जोड़ी के जाविये भी कहते हैं। मुतमासिलत के लिहाज से जाविये की किस्में। अब हम देखेंगे कि एक दूसरे की बराबर हो जाए जाविये तो उन्हें किस तरह किस्मों में तकसीम किया गया है। यहाँ पर मुतमासिलत के एतबार से जाविये की 3 किस्में बताई जा रही हैं: मुतकाबला जाविये, मुतबादला जाविये और नज़ीरी जाविये। चलिए हम एक एक को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। मुतकाबला जाविये। जब दो खत एक दूसरे को कता करें तो मुकाबिल में बनने वाले जाविये एक दूसरे के मुतकाबला जाविये कहलाते हैं। देखिए हम इसको शक्ल के जरिए समझते हैं। जब दो खत एक दूसरे को कता करें, ये पहला खत और ये दूसरा खत, दोनों खत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो मुकाबिल में बनने वाले यानी आमने सामने बनने वाले जो जाविये होते हैं, यानी ऊपर नीचे और दाएं और बाएं दो जाविये की जोड़ी बन रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दाएं जानिब जाविया ए बी सी और बाएं जानिब जाविया बी डी बी ई, ये दोनों मुतकाबला जाविये हैं। इसी तरह ई बी सी और ए बी डी ये दोनों एक दूसरे के मुतकाबला जाविये हैं। और मुतकाबला जाविये मसावी होते हैं, मुतमासिल होते हैं, यानी ए बी सी और डी बी ई दोनों मुतमासिल हैं। इसी तरह ए बी डी और ई बी सी जो कि ऊपर और नीचे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के मुतमासिल हैं, बराबर हैं या मसावी हैं। दूसरा है मुतबादला जाविये। यहाँ पर आप तारीफ अच्छे से समझ लीजिए। जब दो मुतवाजी खतूत को, देखिए दो मुतवाजी खतूत हैं, इनको कोई तीसरा खत कता करे तो कता करने वाले मकाम पर जहां पर ये दोनों कता कर रहे हैं, दो नुक्ते हैं, यहाँ पर अंदरूनी जानिब बनने वाले जो जाविये होते हैं वो मुतबादला जाविये कहलाते हैं। अंदर की जानिब बनने वाले, जैसे आप देख सकते हैं जाविया ए बी सी और उसके मुखालिफ जानिब जाविया बी सी डी अंदरूनी जानिब बन रहे हैं, ये दोनों मुतबादला जाविये कहलाते हैं। इसी तरह उसके दाएं और बाएं जानिब भी हम देखेंगे तो उसको ई बी सी जाविया और बी सी एफ जाविया, ये दोनों मुतबादला जाविया कहलाते हैं। और ये मुतबादला जाविये भी मसावी या मुतमासिल होते हैं। तीसरा नज़ीरी जाविये, बिल्कुल वैसी ही तारीफ है, समझ लीजिए। जब दो मुतवाजी खतूत को कोई तीसरा खत कता करे तो कता करने के मकाम पर एक ही जानिब बनने वाले जाविये नज़ीरी जाविये कहलाते हैं। तो ये जो नज़ीरी जाविये एक ही जानिब बन रहे हैं उस पर गौर कीजिए। ए बी सी और एफ सी डी ये एक ही सिमत में बन रहे हैं और दूसरे सिमत में ई बी ए जाविया और बी सी एफ जाविया, ये दोनों भी नज़ीरी जाविये हैं। जो लाल रंग से आप देख सकते हैं वो एक दूसरे के नज़ीरी जाविये और ब्लू रंग से भी एक दूसरे के नज़ीरी जाविये हैं। और ये दोनों नज़ीरी जाविये मसावी होते हैं,
متماثل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہندسی اشکال میں بننے والے زاویے، ان کی بھی ہم قسمیں دیکھ لیں گے۔ ایک ہوتی ہے داخلہ زاویے اور ایک ہوتے ہیں خارجہ زاویے، جو مختلف ہندسی اشکال میں بنتے ہیں زاویے۔ چلیے دیکھتے ہیں داخلہ زاویے کسے کہتے ہیں۔ داخلہ زاویے ہندسی اشکال کے اندرونی جانب بننے والے زاویے کو داخلہ زاویے کہتے ہیں۔ کوئی بھی ہندسی شکل دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر کی طرف، مثال کے طور پر دیکھیے اندر جانب بن رہا ہے زاویہ، اسے کہتے ہیں داخلہ زاویے۔ چونکہ مثلث کے 3 راس ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر داخلہ زاویے بھی 3 بنے۔ اسی طرح خارجہ زاویے بھی بالکل ویسی ہی تعریف، ہندسی اشکال کے بیرونی جانب بننے والے زاویے کو خارجہ زاویے کہتے ہیں، یہ ہندسی شکل ہے۔ اس کے باہر یعنی خارج کی جانب بننے والے زاویے کو خارجہ زاویے کہتے ہیں، یہ ہے اس کے خارجہ زاویے جو کہ باہر کی جانب، باہر کی سمت میں بن رہے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو اپنی محبتوں سے نوازا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تیسرا پارٹ بھی جلد از جلد منظر عام پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔